दिल की कमज़ोरी के लिए, खून की कमी के लिए, खून पैदा करने के लिए घोकरू का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। घोकरू जो ये सामने मेरे पड़ा है, या 25 ग्राम की पोटली बना लें और आधा किलो दूध में आप वो डाल दीजिए और दूध को पकाइए। जब दूध जो है 1 पाव जितना रह जाए तो फिर आप पोटली उतार लीजिए और दूध जो है आप पी लीजिए ठंडा करके। तो ये दिल की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है, खून की कमी के लिए बहुत मुफीद है, दिल की घबराहट के लिए बहुत मुफीद है, टूटी हड्डियों के लिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत मुफीद है। अगर आपने इलाज करवाया हो और आप इलाज करवा के आप थक गए हों, आप अक गए हों, तो इसके लिए जो है घोकरू की मजून पंजीरी जिसे कहते हैं, हलवा कहते हैं, वो आप बना लीजिए। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप 1 पाव गंदम के आटे में देसी घी में बरियां कर लीजिए गंदम का आटा, और फिर वो आप अलग से कर दीजिए। फिर 1 पाव देसी घी में 1 पाव कंद स्याह, गुड़ स्याह जो है पुराना, वो आप शामिल कर लीजिए और उसको अच्छी तरह मेल्ट कर लें। जब गुड़ बिल्कुल पिघल जाए तो फिर उसमें जो है आप गंदम का आटा डाल दीजिए और फिर आप उसको बरियां कीजिए। जब हल्का ठंडा हो जाए थोड़ा, तो फिर आप उसमें 1 पाव घोकरू आप डाल लीजिए, 1 पाव कमर का साफ डाल लीजिए, 50 ग्राम सूंड आप डाल लीजिए और उसको आप अपना महफूज कर लीजिए। और रोज़ाना जो है 1 छटांग दूध के साथ लीजिए, आपकी टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ जाएंगी। इसी तरह जो है असाब की कमज़ोरी के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए भी ये नुस्खा जो है बहुत ही मुफीद है, बेहद मुफीद है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप दवाइयों से भी बचिए और आप एक भरपूर ज़िंदगी पाइए, आप सेहतमंद रहें। शुगर के अमराज में घोकरू का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। ये घोकरू जो पड़ा हुआ है, शुगर के अमराज में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। आप इससे अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आता है, यूरेन बार बार आता है, रात को 5-5 या 6-6 मरतबा आपको जाना पड़ता है, तो आप 5 ग्राम जितना इसका सफ़ूफ बना लें। मतलब 1 किलो आप घोकरू लेकर इसका सफ़ूफ बना लें और रोज़ाना 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को लें। आपकी शुगर अगर 300 है, 350 है, 350 पे चली गई है, इंशाल्लाह आपकी शुगर 150 पे आ जाएगी इसी घोकरू अकेला इस्तेमाल करने से। इसी अकेला घोकरू के इस्तेमाल करने से आपकी डायबिटीज़ इंशाल्लाह कंट्रोल होगी, शुगर कंट्रोल होगी और शुगर के साथ जो मज़ीद अमराज जन्म ले रहे हैं वो भी इंशाल्लाह अपनी मौत आप ही मर जाएंगे और आप सेहतमंद रहेंगे। सर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। गुर्दा और मसाना की पथरी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। आपको गुर्दा की पथरी है या मसाना की पथरी है, 20 ग्राम घोकरू ले लीजिए, ये सामने जो मेरे घोकरू पड़ा है, और 1 पाव पानी में डाल लीजिए। इसकी सरदाई बनाइए। सरदाई बनाने के बाद वो आप सरदाई पीजिए। इंशाल्लाह बज़रिया यूरेन जो है गुर्दा और मसाना की पथरी ख़त्म हो जाएगी। ज़ख्म भी है आपके पेशाब की नाली के अंदर हैं, पीप अगर है तो वो भी इसी सरदाई से ख़त्म हो जाएगी। दर्द गुर्दा के लिए, अगर आपको दर्द गुर्दा है बहुत शदीद हो रहा है, तो 20 ग्राम घोकरू ले लीजिए, 1 पाव पानी में आप डाल लीजिए और 1 पाव पानी में डालने के बाद इसका जोशाना बनाइए। जब पानी आधा रह जाए फिर आप इसको छान लीजिए, ठंडा कर लीजिए और फिर आप पी लीजिए। आपका दर्द गुर्दा जो है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अपेंडिसाइट्स जो है, अपेंडिसाइट्स का मसला हो आपको, तो इसके लिए डॉक्टर्स तो आपको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। आप बिना ऑपरेशन जो है आप ठीक हो सकते हैं, आप दवाइयों से बच सकते हैं, अपना वक्त और पैसा भी बचा सकते हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। इसी अल्लाह ताला की नेमत जो घोकरू हमारे पास मौजूद है, तो घोकरू से आप जो है अपेंडिसाइट्स के मसले से, अपेंडिसाइट्स के दर्द से आप निजात पा सकते हैं। 20 ग्राम आप घोकरू ले लीजिए, 1 पाव पानी में आप डाल लीजिए। जब पानी जो है तीसरा हिस्सा रह जाए, इसको जोश आप दीजिए। तीसरा हिस्सा जब रह जाए इसको छान लीजिए और वो पानी आप पीजिए।
आपका अपेंडिसाइटिस का जो दर्द है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अमराज जिगर के लिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। अमराज जिगर में अगर आपको यरकान है, जिगर की चर्बी बढ़ी हुई है, जिगर बढ़ गया है, जिगर की तिली बढ़ी हुई है, तो उसके लिए जो है 20 ग्राम आप घोकरू ले लीजिए, 5 ग्राम काली मिर्च आप शामिल कर लीजिए और 1 पाव पानी में आप डाल लीजिए। पानी में डालने के बाद जो है हमाम दस्ते में आप इसकी सरदाई बनाएं और फिर आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद जो है आप वो पीजिए। इंशाल्लाह आपका कुछ दिन इस्तेमाल करने से आपका यरकान भी ख़त्म हो जाएगा, तिली का जो बढ़ जाना है वो भी ठीक हो, जिगर के सभी मसाइल, जिगर के सभी अमराज इससे ठीक होंगे और आप अद्वियात से भी बचे रहेंगे। पेशाब की बंदिश अगर हो जाए, आपका पेशाब अगर रुक जाए, यूरेन अगर आपका रुक जाए, तो इसके लिए जो है 10 ग्राम घोघरू ले लीजिए, आधा किलो पानी में आप डाल लीजिए। जब पानी जो है तीसरा हिस्सा रह जाए तो फिर आप इसको छान लीजिए। छान कर आप इसमें दूध शामिल कर लीजिए, आधा पाव दूध शामिल कर लीजिए और ये आप पी लीजिए। तो आपके पेशाब के मसाइल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, पेशाब आपको खुल के आएगा और यूरेन अगर आपको दर्द से आ रहा है तो दर्द आना भी ख़त्म हो जाएगा। जरियान के लिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत मुफीद है, जिसे स्पर्माटोरिया कहते हैं, शुक्र परमी कहते हैं, इतलाम में जिसे सपन दोष कहते हैं, नॉक्टर्नल एमिशन कहते हैं। इतलाम और जरियान में घोकरू का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है, बेहद मुफीद है और बहुत ही आला किस्म का इलाज है। घोकरू जो है, घोकरू से आप जरियान और इतलाम, सुजाक के अमराज, ख़वातीन के लिकोरिया के अमराज इससे ठीक हो सकते हैं। 10 ग्राम घोकरू ले लीजिए, आधा किलो पानी में शामिल कर लीजिए और जब तीसरा हिस्सा रह जाए इसका जोशांदा बनाएं तो फिर आप उसको ठार लीजिए। ठंडा होने के बाद आप चाहें तो मिश्री मिला लें, आप चाहें तो गुड़ मिला लें, आप चाहें तो ऐसे पी लें। तो आपका जरियान, इतलाम, लिकोरिया, सुजाक जैसे अमराज जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। आपके हाथ पाँव से पसीना आता है, हाथ पाँव से तपिश होती है, तो यही जो नुस्खा मैंने आपको बताया है इससे आप ठीक हो सकते हैं। बवासीर के अमराज में बहुत ही मुफीद है। बवासीर के अमराज में 10 ग्राम घोकरू लीजिए और 20 ml पानी में, यानी 2 हिस्सा पानी में आप इसको खरल कीजिए और ये आप पीजिए तो आपकी बवासीर खूनी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको बादी बवासीर है तो बादी बवासीर के लिए 1 किलो घोकरू लीजिए और उसमें 12 किलो पानी डालिए। जब उसको उबालिए, जब पानी 1.5 किलो जितना रह जाए फिर आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसमें तिलों का तेल डालिए, आधा किलो तिलों का तेल डालने के बाद जो है आप उसका पानी खुश कीजिए। जब तेल बाकी रह जाए उसको आप महफूज कर लीजिए और जहाँ मस्से हैं, जहाँ वार्ड्स हैं, जो बादी बवासीर है वहाँ वो तेल लगाइए। इंशाल्लाह आपके जो मस्से हैं वो उस तेल से मेल्ट हो जाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा और आपके जो बादी बवासीर के अमराज हैं वो ठीक होंगे। यही तेल अगर फेस्टोला पे लगाएं तो फेस्टोला के अमराज में भी बहुत मुफीद है। वज़न को घटाने के लिए घोकरू का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वज़न को घटाने के लिए इसका जोशांदा बना के इस्तेमाल करें या खिसांदा बना के इस्तेमाल करें तो आपका वज़न भी घटेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कम होगा, LDL भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। खूनी कै में अगर आपको खूनी कै आ रही है, खून के साथ उल्टी आ रही है और खून के साथ कै आ रही है तो उस हवाले से 5 ग्राम घोकरू लीजिए, पानी के साथ लीजिए, आपकी खूनी कै जो है फौरी तौर पर रुक जाएगी।